सुंदर सुखदेव स्वामी का पूजन किया है परीक्षित ने, और सुखदेव स्वामी तत्काल अंतर ध्यान हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान हो जाते हैं तत्काल सुखदेव स्वामी। परीक्षित बैठे हैं, हजार साधु संत भी बैठे हैं। परीक्षित के पुत्रों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है कि तक्षक ना काटना पड़ा, लेकिन तक्षक तो काटेगा सज्जना। क्यों? क्योंकि तक्षक तो सबको काटता है। आज 7वां दिन है सज्जनों। तक्षक सर्प ने एक विशाल रूप धारण किया है और चला है। रास्ते में कश्यप नाम के ब्राह्मण से तक्षक का मिलन होता है, बात होती है। तक्षक कहता है, कहां जा रहे हो ब्राह्मण देवता? कश्यप जी कहते हैं, जा रहे हैं परीक्षित को आज बचाने। क्यों? क्योंकि आज तक्षक सर्प डसेगा परीक्षित को और मैं उस जहर को पानी बना दूंगा। तक्षक कहता है, मैं ही तक्षक हूं। अच्छा, कैसे मानूं? कश्यप जी ने कहा कि इसी बट वृक्ष में आओ परीक्षा कर लेते हैं। तक्षक बट वृक्ष में मारा, अपना जहर दिया, इतने में सारे पत्ते सूख गए। जब सारे पत्ते सूख गए, कश्यप महाराज ने तुरंत सारे पत्तों को हरा भरा कर दिया। तक्षक जान गया कि अब मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। तक्षक बहुत धन दिया कश्यप जी को। जब अपार धन दिया कश्यप जी को तो कश्यप जी खुश हो गए, वापस चले आए। चला है तक्षक, सारी सुरक्षा किए हैं सब पुत्र, लेकिन सज्जनों सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई। तक्षक ने सूक्ष्म रूप धारण किया और जाकर परीक्षित को पुष्पचोंच से जाकर परीक्षित को दंश मार दिया। लेकिन परीक्षित तो कब का मर चुके हैं। भागवता रूपी अमृत का पान करते करते परीक्षित तो कब के चले गए हैं। आज इस पंच भौतिक शरीर को परीक्षित ने छोड़ दिया और सीधे भगवान के धाम को चले गए। आसरे संसारे विषय विषसंगा कुलैस्त्रयः क्षणार्थ क्षेमार्थ पिबत सुख गथा तुल सुताम किमर्थ व्यार्थ भो व्रजत कुपथे कुतियस कथे परीक्षितांक्षीयश्च बणगात विमुक्तथने। संसार असर है। परीक्षित सीधे गोलोक धाम को चले जाते हैं। इसके पश्चात उनके पुत्र जन्मेजय ने बहुत विशाल नाग यज्ञ करते हैं, लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर सर्व यज्ञ को बीच में ही रोक देते हैं। बेटा, हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा करना बहुत बुरी बात है। किसी पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए।
शौनकाद ऋषियों से सूत जी महाराज पूछ रहे हैं, ऋषियों करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुंदर व्याख्यान करते हैं। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं, निगमनानाम् यथा देवनामुच्यतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। जिस प्रकार से बहने में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हनुमतः। जैसे क्षेत्रों में काशी क्षेत्र है, पुराणों में भागवत पुराण सर्वोत्तम है, तिलक में वैष्णव परम धन है, परमहंसों में संहिता धन्य है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा सर्वश्रेष्ठ है। भागवत के लास्ट में भगवान का ही गुणानुवाद किया गया। आइए अंत के श्लोकों को हम बड़े ध्यान से श्रवण करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्राणासनम प्राणामो दुख समनस्तम नमामि हरिप्रियम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे विगत 7 दिनों से बड़ी सुंदर कथा, पूजन अर्चन वंदन चल रहा है। आज कथा का 7वां दिवस विराम दिवस है। हमारे श्री मुख्य यजमान शिवपूजन चतुर्वेदी जी ने बड़ी सुंदर कथा कराई। सात दिनों से विगत रश्मि कथा का प्रवाह हो रहा है। आज
बड़ा सुंदर अवसर है। शास्त्रों में कहा जाता है कि यज्ञ में 7 दिन 8 दिन यज्ञ में ना जाओ आप, और पूर्णाहुति के दिन अगर आप पहुंच जाओ, पूर्णाहुति का दर्शन कर लो, केवल दर्शन मात्र से ही पूर्णाहुति के समस्त पुण्य आपको प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा यज्ञ मीमांसा कहती है। उसी प्रकार से 7 दिन 6 दिन तक आप कथा ना सुन पाओ, लेकिन अगर 7वें दिन कथा मंडप में आ जाओ तो समझ लीजिए आपको 7 दिन की कथा का पुण्य प्राप्त हो गया। हमारे मध्य में आज माननीय श्री यज्ञेश शैलेश भैया जी भी आए हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं। मैं उतना नहीं जानता कहां से हैं, तो मैं चाहूंगा थोड़ा मंच पे आए और भागवत जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इनका परम सौभाग्य ही है आज कि 6 दिन हो गया देखो, लेकिन ये आज आए। समस्त पुण्य जो है इनको आज प्राप्त हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान, जय राम जय जय हनुमान, मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। बड़ा सौभाग्य है आज हमारे बीच में पधारे, बड़ी प्रसन्नता है। विगत 7 दिनों से चल रही है कथा, आज कथा क्रम का 7वां दिवस है। भगवान का बड़ा आशीर्वाद रहा, बड़े सुंदर रूप से यज्ञ संपादित हुआ। आप लोगों ने कथा श्रवण की, बड़ी सुंदर आप लोगों ने कथा श्रवण की। 7 दिनों से 7 दिनों से बड़ी सुंदर कथा श्रवण की। अब कथा सुनने के बाद क्या होता है? कथा सुनने के बाद क्या किया जाता है? यजमान जी कहाँ है आप? आगे आओ, पीछे से काम नहीं चले। शास्त्रों का नियम है कि कथा सुनने के बाद क्या किया जाता है? कथा के बाद दक्षिणा दिया जाता है। बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता है कार्य। क्या सुने आपकी? कहीं नहीं सुने। आचार्य जी डेली बताते होंगे आपको। दक्षिणा बिना दिए
यज्ञ संपादित नहीं होता। अब यहाँ बताऊं कितने लोग दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं? क्यों? क्योंकि कथा तो सबने सुनी है? एक ही आदमी ने थोड़ी कथा सुनी है, कथा तो सब सुनी। कितने लोग दक्षिणा देने के लिए तैयार है? दक्षिणा यह भी होता है ब्राह्मण जो मांगे वही देना चाहिए। हाँ, हाथ उठाओ कितने लोग देने के लिए तैयार है? अच्छा, उठ नहीं रहा है हाथ। ठीक है, दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन सज्जनों दक्षिणा कोई पैसा, कोई जमीन, कोई जायदाद नहीं चाहिए हमें। दक्षिणा में बस एक ही चीज मांगेंगे, अगर आप वही सब दे दें तो समझ लीजिए दक्षिणा मिल गया है। मुझे पैसे की भूख नहीं, भगवान की कृपा से जो दाल रोटी चले, बस 2-4 विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका काम चले, बस मुझे पैसा नहीं चाहिए। जो भी दक्षिणा मेरी यही होगी कि आपके अंदर कि एक बुराइयां यहां आप छोड़कर चले जाएं, आज वही मेरी दक्षिणा है। सप्तम दिवस कथा का है, समस्त भक्तजनों से आज विदाई समारोह भी है। आगे आचार्य जी हमारे दिशा निर्देश करते हैं आपको, और सुंदर विदाई होगी। विदाई गीत श्रवण करेंगे हम लोग, उसके बाद कथाक्रम को विराम करेंगे, सुंदर आरती करेंगे। लेकिन सारी बुराइयों को यही त्याग कर आज जाना, और यहां से अगर कुछ सीखा होगा तो नित्य भगवान के नाम का स्मरण करना, बस यही मेरी दक्षिणा है। हरि ओम। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी का, रही जिंदगी का, मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। और कहना है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, और छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, और छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। यहाँ कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, मगर वक्त जुदा होने पर मजबूर बना देता है। अजमाना के फूल खिलेंगे, अजमानों के फूल खिलेंगे, हमको साचे भक्त मिले हैं, हमको साचे भक्त मिले हैं। अजमानों के दीप जले हैं, चले हमको साचे
भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना, तुझसे बिछड़ना हमको गवारा, तुमसे बिछड़ना हमारा, तुमसे बिछड़ना हमारा, जिंदगी को मिलेंगे दिल आज तक था हमारा तुम्हारा, आज तक था हमारा तुम्हारा, यही जिंदगी तो जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सर्वप्रथम अपने कान्हा से विदा लेते हैं हम लोग और कहते हैं, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए। बोलिए सुखदेव स्वामी की जय हो। समस्त भक्त जनों से विदाई, विदाई ले रहे सबसे, विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, विदाई रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, मिलेंगे फिर कभी सबसे, मिलेंगे फिर कभी सबसे, ये अवसर फिर से आना है, ये सब फिर से विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना हमारा आप सबने खूब
याद आएगी तो आंखें डगडगाएंगी। सभी को याद आएगी तो आंखें जगमगाएंगी। बहेगी अश्रु की धारा जब यहाँ सांझ आएगी। बहेगी आस की धारा जब याद आएगी। बनाए धैर्य को रखना, याद को रखना, न इसको डगमगाना है। नहीं इसको डगमगाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है। विदाई रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है। विदाई रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना वृंदावन बिहारी लाल की। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः, आराधिक्यं प्रज्वाल्य आराधि पार्थिव गुंडजः विदुरप्राय धाम विधिवः सदा गुंसे बृहति विदिशसात्विकं वर्धते तमः। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आराधिक्यमहं गुरुवे पश्चिमे वरदो भवान्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यहाँ अमर ग्रंथ, यहाँ मुक्ति पंथ, यहाँ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यहाँ अमर ग्रंथ, यहाँ मुक्ति पंथ, यहाँ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरिदास
तुलसी मंगल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री अयोध्या धाम की, कृष्ण बलराऊ भैया की, माखन चुरैया की, रास रसैया की, देव चढ़ैया की, देव चढ़ैया की, भगवान श्री रामचंद्र की, श्री अयोध्या धाम की, श्री अयोध्या नाथ की, कनक बिहारी बिहारी जो सरकार की, वीर बजरंग बली की, सरजो महारानी की, काशी विश्वनाथ की, यज्ञ नारायण भगवान की, कृष्णकर वस्तु की, धर्म की, अधर्म का साड़ियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पावन सौभाग्य सर्वप्रथम अपने अपने
यथोचित स्थान को ग्रहण करके बैठ जाइए। कुछ ही क्षणों में आपको परमात्मा के दिव्य प्रसाद वितरित किया जाएगा। प्रसाद को आप सभी लेंगे। आज भगवान की असीम अनुकंपा से हम सभी भक्तगणों ने भगवान की बड़ी ही पावन कथा का महाराज श्री के पावन अवतार वृंदों से श्रवण करा, अपने जीवन को कृतार्थ किया। शास्त्र कहते हैं धन्य भागवतम शास्त्र यदि मणिभाति जनार्दन धन्या के मानवालों के श्रृणवंती ये कथा में। यह भागवत की कथा बड़ी ही दुर्लभ है, जिसको श्रवण करने से परमात्मा हमारे ऊपर सदैव रिझते हैं, प्रसन्न होते हैं, और वह मानव धन्य है जो इस कथा को श्रवण करते हैं। और देवगण भी कहते हैं